शांत हो जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक ना हम लोग जो स्ट्रक्चर सीख रहे थे उसमें हम लोग दो स्ट्रक्चर सीख चुके थे। दो स्ट्रक्चर में हम लोग सीख चुके हैं टू बी फैमिली को, जिसमें हम लोग बात करते हैं किस बारे में, किसी के कुछ होने के बारे में, बी फैमिली होने के बारे में। उसके बाद हम लोग सीखे टू हैव फैमिली, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसी के पास कुछ होने के बारे में। तो इन दो फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। जो लोग एब्सेंट थे उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वो रहने देते हैं अभी। अब देखिए आगे जो है हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, टू डू फैमिली के बारे में। टू डू फैमिली के बारे में बात करने हैं। टू डू फैमिली जो है वो क्या बताता है, किसी के कुछ करने का बात बताता है। अब देखिए थोड़ा सा ना मैं आपको याद करवाता हूं कि आप लोगों के लिए मैं ना स्पोकन का एक डेमो क्लास लिया था एक दो दिन, है ना, आप लोग सारे लोग ज्वाइन हुए थे। तो जो लोग ज्वाइन हुए थे उनको ना ये बात आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे जिस बारे में हम लोग बात किए थे लगभग ये ना सेम चीज है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, जो लोग नहीं भी थे, अटेंड नहीं भी किए थे, कोई बात नहीं, अभी हम लोग फिर से उसको सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करने हैं टू डू फैमिली के बारे में। और टू डू फैमिली हमें बताता है किसी के कुछ करने का सेंस। तो यहाँ पे भी किसी के करने के सेंस में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो सकता है। कोई प्रेजेंट में कुछ करता है, कोई पास्ट में कुछ करता होगा, या फिर कोई फ्यूचर में कुछ करेगा। तो इसको भी हम लोग तीन तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे आसान है। अब किसी के कुछ करने का सेंस में सबसे आसान स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज कर देना है। यहाँ पे जो है वो वर्ब के जगह पे हम लोग बी फैमिली में होने के सेंस में बी फैमिली यूज कर रहे थे, पास होने के सेंस में हैव फैमिली यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे किसी के कुछ करने के सेंस में, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है, मतलब कि जो मेन वर्ब होता है उसका यूज हम लोग करेंगे। अब मेन वर्ब तो समझते हो, समझते हो कि नहीं? मेन वर्ब मतलब क्या, कोई भी काम, ठीक है, खाना पीना पढ़ना नाचना जो भी काम है, ठीक है, ये सारा का सारा काम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो कोई ना कोई क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में आपको सीखने वाला बात ये है कि वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, या कभी कभी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद कभी कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, और कभी कभी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, चलिए सबसे पहले हम लोग को एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग बात करेंगे कि वह खाना खाता है, तो ये प्रेजेंट का बात है, आसान सा बात है, किसी के काम होने के बारे में बता रहे नहीं। अब देखो इसमें जो है वो बात किया जा रहा है किसी के काम के लिए। सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बताया कि प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह है, तो वह के साथ हम लोग वह को क्या लिखते हैं, ही लिख देंगे, ठीक है। वो क्या करता है, खाना खाता है, ठीक है, तो खाना खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, ईट फूड। कोई दिक्कत यहां तक, सही है ये? नहीं सही है, ये सही नहीं है। देखो यहाँ पे जो है वो ईट में हमको एस लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा एस, सिंगुलर के साथ, हाँ बताइए। एग्जैक्टली exactly. हम लोग बात किए थे लास्ट डे भी, हम लोग जब बात किए थे एक बार उसी को रिकॉल करते हैं कि हम लोग 4 रूल्स पढ़े थे। कितने रूल्स पढ़े थे, 4 रूल्स पढ़े थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि किसी के कुछ करने के सेंस में जब भी हम लोग बात करते हैं तो 4 रूल में से चारों रूल आपको याद रखना है। जिसमें पहला रूल तो ये था कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर रहेगा तो इसके बाद आने वाला जो हमारा वर्ब है वो भी किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। दूसरा रूल ये था कि जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। 2 रूल तो ये था। अब तीसरा रूल ये था
तीसरा रूल के बारे में थोड़ा सा आसान तरीके से समझिए कि तीसरा रूल जो था वो जब आप बात करते हैं नाउन के बारे में, किसके बारे में, नाउन के बारे में। अब किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है वो कहां पे आ सकता है, ये बताइए, कहां पे आ सकता है? एग्जैक्टली या तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा या तो फिर वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। आपको समझना ये है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो हमारा नाउन आएगा या तो नाउन के बदले क्या आता है, प्रोनाउन आएगा। ठीक है, यहां पे देखो ये सब्जेक्ट है, वह मीन्स की जो काम करने वाला होता है, उसके जगह पे या तो नाउन आएगा, मतलब जो सब्जेक्ट है या तो कोई नाउन होगा। नाउन तो समझते हो, किसी भी चीज का नाम, ठीक है, तो या तो किसी भी चीज का नाम आएगा यानी कि नाउन आएगा, और यदि नाउन नहीं आता है तो उसके बदले क्या आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखो कि इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे नाउन तो नहीं है, तो नाउन के बदले क्या आया, प्रोनाउन आया। ही आया तो ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग जब इस रूल का बात कर रहे थे तो यहाँ पे फिर से समझो कि जो नाउन होता है हमारा, वो जो नाउन होता है वो जब भी होता है तो अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में होता है। किसमें होता है, ये बार बार चेंज कैसे हो जाता है यार अपने आप, किसमें होता है नाउन, अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे ये पेन है, ये क्या है, एक नाउन है, तो पेन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब हम लोग नाम से बुलाते हैं तो वो अपने आप में कैसा फॉर्म में होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन जब हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देंगे या फिर IES जोड़ देंगे या फिर ES जोड़ देंगे, अल्टीमेटली लास्ट में देखो सारे में एस है। मीन्स कि अगर एस जुड़ गया तो इसके बाद जो हमारा नाउन बनेगा वो कैसा नाउन बनेगा, वो हमारा हो जाएगा प्लूरल नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम लोग जैसे समझते हैं कि कोई, जैसे हम लोग नाउन लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं किसका, जैसे हम लोग बात करते हैं बुक का। बुक क्या है, कोई नाउन है ना, और नाउन जो है वो किस फॉर्म में है, अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बुक्स हो जाएगा। अब ये जो बुक्स हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, हाँ वही एक वचन और बहुवचन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वही है ये। अब देखो ये तो बात हो गया आसान कि कोई भी नाउन हो गया उसमें जब हम लोग एस या ES या IES जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है, ये रूल था हमारा रूल नंबर 3। अब देखो एक रूल लास्ट रूल है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब के ऊपर, और ये जो वर्ब है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो वर्ब का भी एक कंडीशन है कि जो वर्ब होता है वो अपने आप में, अगर अपने आप में कहे कि ये जो वर्ब होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। और जब हम लोग वर्ब में S, IES या ES जोड़ देते हैं, इसके बाद जो हमारा वर्ब बनता है वो कैसा वर्ब बनता है, सिंगुलर वर्ब बनता है। कैसा वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको भी एग्जांपल से। जैसे किसी भी वर्ब के बारे में बात करेंगे, कोई भी जैसे काम होगा, जैसे आसान सा काम है, जैसे गो जाना, ईट खाना, ठीक है, जैसे और कोई वर्ब बताओ, जैसे प्ले हो गया, खेलना, ठीक है, क्राई हो गया, ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। तो ये सारा जो है वो वर्ब है। तो ये अपने आप में किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। समझ में आ रहा ना, प्लूरल फॉर्म में क्यों है, क्योंकि ये सारा वर्ब है। मतलब ये कि जिस वर्ब के लास्ट में एस नहीं लगा हुआ होगा वो वर्ब अपने आप में कैसा फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, और इसमें सारा में अगर SES या S जोड़ देते हैं
तो इसके बाद जो हमारा वर्ब बनेगा वो कैसा वर्ब बनेगा? सिंगुलर वर्ब बनेगा। ठीक है, जैसे गो को हम लोग क्या लिखते हैं? गोज लिखते हैं। ईट को क्या लिखते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम लोग उसमें एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत? अब देखो फिर से एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं वे लोग घूमने जाते हैं। वे लोग कहां जाते हैं? घूमने जाते हैं। अब देखो वे लोग घूमने जाते हैं तो वे लोगों के कुछ करने का बात हो रहा है, तो फिर यही वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला ये स्ट्रक्चर यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे है, तो दे लगा देंगे सब्जेक्ट। अब दे के साथ जो है यहाँ पे क्या यूज होगा? दे के बाद जो है वो डायरेक्ट हमको वर्ब फॉर्म यूज करना है ना? डायरेक्ट वर्ब यूज करना है किसका? जाना का। ठीक है, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो, या फिर यहाँ पे गोज, दोनों में से क्या आएगा? क्या आ जाएगा? गो जाएगा। गोज कौन बोल रहा है? गो आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? गो। ये गोज गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये क्या है? दे क्या है? सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल, और प्लूरल के साथ एस वाला फॉर्म वाला वर्ब नहीं आएगा। समझ में आया? आया कि नहीं? नाउन और वर्ब में जो है वो जस्ट अपोजिट है। नाउन में एस वाला फॉर्म प्लूरल, वर्ब में एस वाला फॉर्म सिंगुलर। समझ में आ गया? नाउन और वर्ब में जस्ट अपोजिट है, बस और कुछ नहीं है। ही गोज कहां जा रहा है? फॉर वॉकिंग। ठीक है, वे लोग जो है वो घूमने जा रहे हैं। अब देखिए आगे हम लोग एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे राहुल। राहुल किसी का नाम है क्या? हाँ, तुम्हारे दोस्त का नाम है। चलो राहुल जो है वो पढ़ने जाता है। ठीक है, राहुल कहाँ जाता है? पढ़ने जाता है। अब देखो राहुल जो है वो पढ़ने जाता है तो इसको कैसे फ्रेम करोगे? ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो राहुल लिख देंगे। अब देखो राहुल जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा, अब पढ़ना को इंग्लिश में जो है वो रीड भी लिख सकते हैं या स्टडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीड ही लिख के देखो, रीड या रीड्स। अच्छा सॉरी, जाना है ना? जाना है तो गो और गोज करना पड़ेगा। ठीक है, रीडिंग या स्टडिंग कुछ भी लिख सकते हो। क्या बोले? रीड और स्टडी? कहाँ पे? हाँ, वो आईएनजी फॉर्म होगा। क्यों होगा देखिएगा, बता रहे हैं अभी। देखिए जब भी बात होता है, देखो सबसे पहले तो इसको करेक्ट करो। इसमें क्या हो जाएगा? गो या गोज में से क्या हो जाएगा? राहुल सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे गोज सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर के बाद देखो यहाँ पे वॉकिंग लगा है, यहाँ पे स्टडिंग लगा है। क्यों लगा है? देखो जब भी हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं, जब भी हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं, देखो ध्यान से इस तरीके से समझो कि जब भी सेंटेंस में जो है वो दो वर्ब आ जाएगा। कितना वर्ब आ जाएगा? दो वर्ब। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखो, एक तो काम हो गया पढ़ना, एक काम हो गया जाना। दो काम है कि नहीं? तो जब सेंटेंस में दो काम होता है तो दोनों कामों में से क्या करते हैं? जो एक काम होता है उसके साथ तो रूल फॉलो करेगा, और जो दूसरा काम होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें जो है वो अगर किसी काम के लिए जा रहा है, ठीक है, अगर किसी काम के लिए जा रहा है तो उसको बताने का हमारे पास दो तरीका हो सकता है। या तो फोर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, या फिर एक और तरीका हो सकता है कि गोज टू स्टडी। ठीक है, तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम उस काम को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे वाले वर्ब को। या फिर फोर के साथ आईएनजी फॉर्म। अब फोर के साथ जो है आईएनजी फॉर्म इसलिए आता है
क्योंकि फोर के बाद जो है वो आईएनजी फॉर्म जो आ रहा है वो यहाँ पे ना आईएनजी फॉर्म आकर के नाउन बन जा रहा है। ठीक है, एक जरंड का नाम सुने हो आप लोग? ठीक है, तो वो आईएनजी फॉर्म वहां पे जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं है, एटलीस्ट वो जो है वो नाउन है यहाँ पे। ठीक है, यही जो है वहां पे, इसीलिए जो है ये दूसरा काम है, मतलब ये जो है वो काम नहीं है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो वहां पे पढ़ने जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ जाता है तो एक वर्ब के साथ देखो ये जो वर्ब है इसके साथ रूल फॉलो होगा, दूसरा जो वर्ब आएगा वो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा जिसको इंग्लिश में इंफिनिटिव बोलते हैं, या तो फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा लेकिन फोर के साथ। अगर ये फोर लगाओगे तो स्टडिंग, टू लगाओगे तो स्टडी, दोनों सही है। ठीक है, दोनों का दोनों करेक्ट है। रीड कहां लगता है, स्टडी कहां लगता है? देखिए, जब हम लोग कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तो वो हो गया रीडिंग। जैसे हम लोग कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, देख देख करके पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया रीडिंग। जैसे हम लोग कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, वो हो गया रीडिंग। लेकिन अभी जो है आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हो, ये हो गया स्टडी। जैसे स्कूल में जाकर के आप पढ़ते हो तो वो हो गया स्टडी। और स्कूल में जाकर के जैसे बोलोगे कि आज मैं स्कूल में कहानी पढ़ रहा था, तो वो फिर रीडिंग हो जाएगा। लेकिन जब बोलोगे कि मैं स्कूल में जाकर के पढ़ता हूं, तो फिर वो जो है वो स्टडी हो गया। समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं? अगर आई एम रीडिंग, ये वाला जो सेंटेंस आप लोग बोलते आते हो, ये सेंटेंस ना एक्चुअली जो है वो जो कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं ना कि जो चीज बचपन से बोलते आ रहे हैं वो सही ही है। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसा है जो कि बचपन से बोलते आए और वो सेंटेंस ईरर है, उसी तरीके का ये भी है। रीडिंग जो है वो कभी भी हम लोग जो है जो क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए रीडिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं। रीडिंग वर्ड उसी के लिए यूज करते हैं जब किसी चीज को लाइन बाय लाइन हम लोग रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो होगा स्टडी। समझ में आया? तो ये जो हो गया वो हम लोग बात कर लिए किसी के कुछ करने का सेंस। इसको लिखोगे क्या, नोट करोगे क्या? कुछ नोट कर भी लिए? नोट करोगे या फिर आगे बढ़े? चलिए जल्दी से कीजिए जो लोग नहीं किए। सर प्लूरल में आई ई एस होता है। क्या हुआ? ऑनलाइन का एक क्वेरी है कि सर क्या बता रहे हैं, प्लूरल में आई एस एस होता है सर, फॉर सिंगुलर में है। हो गया, नोट किया हुआ?
ये तो हम लोग बात कर लिए नॉर्मल से सेंटेंस का, कि सेंटेंस जो है जब अफर्मेटिव होगा उस वाले स्ट्रक्चर का। इससे पहले हम लोग जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे किसी के कुछ होने के बारे में या पास होने के बारे में या फिर अभी जो पढ़ रहे हैं करने के बारे में, सारे में मैंने बताया कि एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर यस नो इंट्रोगेटिव हो सकता है, या WH इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना एक क्वेरी है नेहा के लिए, तो ऑनलाइन में है, उसको समझा देते हैं कि इनका जो कहना है कि एस या ईएस वाला जो फॉर्म है वो प्लूरल होता है ना, तो हाँ एग्जैक्टली एस और ईएस वाला फॉर्म प्लूरल ही होता है, लेकिन कौन सा, तो एस और ईएस वाला फॉर्म प्लूरल होता है किस सेंस में, नाउन के सेंस में। ठीक है, नाउन जो है उसमें जो है वो एस और ईएस लगा रहता है, तो वो कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन अभी हम लोग फिर से बात की उस बारे में कि लेकिन अगर वर्ब जो है एस या ईएस वाला फॉर्म आएगा तो वर्ब जो है वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं इसके, ये तो हो गया हमारा, अच्छा यही मार्केट, एक तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जरा सा बात करने वाले हैं नेगेटिव के ऊपर। नेगेटिव मतलब तो समझ रहे हो किसी के, ठीक है, पहले नेगेटिव को सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेगेटिव में, इसमें जो है वो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नेगेटिव जो है वो सबसे आसान है। अब देखो नेगेटिव में जो है वो इससे पहले जितना भी नेगेटिव पढ़ रहे थे उसमें क्या करते थे, केवल और केवल हम लोग नॉट लगा देते थे, नहीं नॉट लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो है वो क्या करना होता है कि सब्जेक्ट के बाद, अच्छा ये जो बात हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस फैमिली का है, तो डू फैमिली का है ना, तो डू का यूज भी कहीं होना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर में डू और डज आ जाता है प्रेजेंट में। ठीक है, लेकिन किसमें, केवल और केवल नेगेटिव में, केवल और केवल नेगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं आएगा। और इसके बाद जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी आ रहा था, सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो जब भी आएगा तो कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म वाला टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो पिछले बार में हम लोग देख रहे थे लास्ट वाला स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे आने वाला वर्ब को हम लोग चेंज कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो सब्जेक्ट है, जैसे अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यहाँ भी वो रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, ठीक है, तो इसके बाद ये दोनों में से सिंगुलर कौन है, आप लोग बताओ, डू और डज में से सिंगुलर कौन है, एस वाला फॉर्म। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो फिर ये डज आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे जो है अब कोई चेंज नहीं होगा, चेंज कहां पे होगा, यहाँ पे डू और डज में। समझ में आ गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं, बार बार ना राहुल याद आ रहा है, राहुल घर नहीं जाता है, राहुल क्या करता है, कहां नहीं जाता है, घर नहीं जाता है, वो रोज रोज पार्टी करने चल जाता है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो राहुल है तो राहुल लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वाला सेंटेंस है, अब देखो नेगेटिव वाला जब सेंटेंस है तो हमको डू और डज यूज करना होगा, तो यहाँ पे डू और डज में से क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, क्योंकि ये जो है वो सिंगुलर वर्ब हमको चाहिए। डज हो गया, डज के साथ क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, डज नॉट। क्या हो गया यार, अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए राहुल के साथ डज नॉट आ गया। अब डज नॉट के बाद क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, गो है, तो सिंपल से यहाँ पे गो लगा दो। ठीक है, राहुल डज नॉट गो, कहां नहीं जाता है, घर नहीं जाता है, तो टू के बाद होम की हाउस, टू के बाद हाउस की होम। अगर हम टू के बाद जो है
यहाँ पे होम लगा दिए, तो ये सही हो जाएगा, ये भी सही है कि नहीं? नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। टू के बाद जो है वो होम नहीं लगता है, टू के बाद जो है वो क्या लगेगा? हाउस लगेगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर करेक्ट करना है होम लगा करके, तो गो के बाद ना टू टू को लगाओ ही मत और डायरेक्ट जो है वो होम लगा दो, ठीक है। नॉट गो होम, ठीक है, ये अब सही है। अगर टू लगाना ही है और होम भी लगाना है, उसके लिए भी एक रूल है। उसके लिए क्या है, ये देखो, टू लगा सकते हो, टू लगा सकते हो, लेकिन ये जो हाउस है अगर इसके जगह पे होम लगाना है तो इसके पहले ना आप लोग पोसेसिव प्रोनाउन का नाम सुने हो, ठीक है। तो जब पोसेसिव प्रोनाउन का हम लोग यूज करेंगे तब जाकर के हम लोग टू के बाद होम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे टू माई होम, टू हिज होम, टू देयर होम, टू आवर होम, ठीक है। तो ये जो होता है पोसेसिव प्रोनाउन, उसके बाद हम लोग टू का यूज कर सकते हैं, उससे पहले जो है वो टू का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, इसको अभी यहाँ रहने देते हैं। बस अभी केवल इतना जानो कि टू के बाद डायरेक्ट होम मत लगाना, समझ में आ गया? टू के बाद क्या लगाओगे? हाउस लगाओगे। हाउस लगाते हैं जब कोई घर का बात होता है, ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग का बात हो रहा है, ठीक है, तो जो बिल्डिंग होता है उसको हम लोग हाउस बोलते हैं, ठीक है, और जहां पे परिवार रहते हैं उसको होम बोलते हैं। पता ही नहीं करना है आपको, जो मन है अपने मन से लगा दो, ठीक है, अपने मन से लगा दो जो लगाना है। यहाँ पे तो रूल बताया ना कि कैसे लगाना है। टू के बाद जो है अगर लगाना है तो फिर डायरेक्ट हाउस लगा दो, या फिर गो के बाद डायरेक्ट होम लगा दो। समझ में आ गया यहां तक? चलो देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। बात करते हैं हम लोग राहुल और रेखा। अब रेखा भी आ गई साथ में। राहुल और रेखा जो है घूमने के लिए कहा जाते हैं? झील नहीं जाते हैं, झील नहीं जाते हैं, ये लोग पार्क जाते हैं ना। अब बताओ, अब जो है नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। अब देखो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? राहुल और रेखा है, तो सब्जेक्ट दोनों को इस तरीके से लिख देंगे, राहुल एंड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो है वो क्या बात हो रहा है? जाने का बात हो रहा है, ठीक है, झील नहीं जाते हैं, तो जाने का बात हो रहा है, तो जाने के लिए हम लोग गो या फिर गोज का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि गो या गोज में से यहाँ पे क्या होगा? क्या? अच्छा, डू डज नहीं लगाया है ना, चलो डू या डज, इसके साथ क्या लग जाएगा? नॉट, ठीक है। डू और डज के साथ तो नॉट लगाएंगे ना। अब देखो यहाँ पे डू और डज में से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। क्यों डू हो गया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो है वो राहुल अकेला नहीं है, अब राहुल के साथ कोई और है, तो ये दो लोग हो गए, और जब दो लोग हो गए तो फिर ये सिंगुलर नहीं रहे, अब ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए। तो प्लूरल हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा, ठीक है। अब डज जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये डू सही, ये खत्म। अब आगे का सेंटेंस क्या लिखोगे? आगे का सेंटेंस में बताओ। नॉट गो टू झील, किस लिए नहीं जाते हैं? फॉर, घूमना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एक जगह पे क्या क्या, हाँ वो भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख दो ना, जो मन है घूमने के लिए, जो वर्ड आपको लग रहा है उसको लिख दो। अब देखो यहाँ पे एक जगह पे हम टू लगाए, दूसरे जगह पे फॉर लगाए, है ना। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लो। यहाँ पे जो है वो जब किसी प्लेस पे जाने का बात होगा, ठीक है, जब किसी प्लेस पे जाने का बात होगा तो प्लेस के पहले जो प्रीपोजिशन आता है वो हमारा टू आता है, ठीक है। किसी खास प्लेस पे जाने का बात करेंगे तो वहां जाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। लेकिन वही हम किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उस काम के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। समझ में आया? जैसे अभी हम लोग लिखे ना फॉर वॉकिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर वॉकिंग के जगह पे टू वॉक भी लिख सकते हैं,
ठीक है। टू वॉक जो मैंने भी बताया कि फोर वॉकिंग की जगह पे इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है बार बार टू टू जो है वो ना एक जगह पे ठीक नहीं लगेगा सुनने में, इसीलिए जो है इसके जगह पे फोर वर्ब, यहाँ पे जो है वो फोर वॉकिंग ही रहने दो। समझ में आ गया अब नेगेटिव वाला? किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है क्या? यस, किसी से यस आ रहा था। रफ कर दे इसको। पहले ब्लैक बोर्ड का एक नियम ये भी था कि ऐसे ऐसे करके पूरा एक एक करके मिटाओ, अब तो आसान हो गया। चलो देखो, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके बाद वाला स्ट्रक्चर भी सीख लेते हैं। दो स्ट्रक्चर और जो है, एक तो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव, और दूसरा कौन सा इंट्रोगेटिव? डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। ठीक है, यस नो इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं? जिसका जवाब हाँ या नहीं में आ जाए, यस या नो में आए, और डब्ल्यू एच वर्ड जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिल सके। तो देखो यस नो इंट्रोगेटिव का, जैसे हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना कि यस नो इंट्रोगेटिव को स्ट्रक्चर बनाने का आसान तरीका है कि जो सब्जेक्ट है और उसके बाद जो वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला जो वर्ब है, उन दोनों का प्लेस को क्या करते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो वर्ब है उसके बाद उसको पहले ले आएंगे और जो सब्जेक्ट है उसको बाद में ले आएंगे। देखो यहाँ पे भी वही आपको करना है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद डू डज है ना? तो डू डज को आपको क्या करना है? पहले ले आना है। डू और डज को पहले ले आए और इसके बाद सब्जेक्ट रख दिए। अब जो स्ट्रक्चर है, अगर सब सेंटेंस में नॉट वर्ड है तो नॉट वर्ड आप लोग रख सकते हो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो डब्ल्यू एच वाला भी स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच वाला भी स्ट्रक्चर आसान था। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड रख देते हैं, उसके बाद सेम टू सेम यस नो वाला स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, डू डज है तो डू और डज लिख दिए, प्लस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, नॉट अगर आ जाएगा तो नॉट वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कीजिए, फिर एक दो एग्जांपल लेते हैं। हो गया? हाँ हो सकता है। देखो डब्ल्यू एच वाला नेगेटिव वाला में डब्ल्यू एच नहीं हो सकता, डब्ल्यू एच वाला में नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, देखो डब्ल्यू एच वाला है, इसमें देखो नॉट वर्ड आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखे, क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो देखो यस नो वाला स्ट्रक्चर, सामने वाला क्या जवाब देगा? हाँ वे लोग पढ़ते हैं, या फिर नहीं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यस नो वाला स्ट्रक्चर। अब यस नो वाला स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या यूज किया गया है? डू और डज है। डू या डज में से यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट देखो क्या है? वे लोग है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ डू या आएगा कि डज आएगा? कोई डज बोल रहा था कोई। ठीक है, डू आ जाएगा। अब देखो डू के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, तो डू दे। ठीक है, क्या करते हैं वे लोग? पढ़ते हैं, तो डू दे स्टडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आसान है कि नहीं? यहीं पे हम लोग बोल देंगे क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो डू दे, उसके बाद नॉट वर्ड लगा देंगे। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब देखो ये डब्ल्यू एच वाला स्ट्रक्चर है, इसमें नेगेटिव वर्ड भी है। ठीक है, जो अभी करीना पूछ रही थी कि डब्ल्यू एच वाला में नेगेटिव वर्ड हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है, देखो यहाँ पे है। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो डब्ल्यू एच वाला जो स्ट्रक्चर अभी हम बताए, ये उसी से फ्रेम होगा। सबसे पहले क्या है यहाँ पे?
सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले y आ गया। और y के बाद जो है वो डू और डज चाहिए हमको। डू और डज में से क्या क्या आएगा यहाँ पे, डू आ जाएगा, y डू। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे दे। नॉट वर्ड है क्या, तो नॉट वर्ड है तो नॉट वर्ड आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या है, स्टडी, तो स्टडी लगा दो। कोई दिक्कत, अब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आसान आसान सा बात था। किसी के कुछ करने के सेंस में जो सबसे आसान स्ट्रक्चर हो सकता है ओवरऑल, वो यही था। किसी के कुछ करने के सेंस में सबसे आसान स्ट्रक्चर यही था। अब इसके बाद जो भी स्ट्रक्चर आएगा ना, वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो सबसे आसान वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अगर किसी को नहीं आया होगा तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज फिर आगे वाला स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, गर्ल्स सेक्शन प्रॉब्लम है किसी को, क्या नहीं है ना। चलिए, ये हो गया। तो आप लोग ना जल्दी जल्दी से एक पैराग्राफ लिखिए, आसान सा लिखवाएंगे, और उसको जो है वो फ्रेम करके आइएगा। लाइट नहीं है, ओके। ऑनलाइन वाले बच्चों थैंक यू, अब आपका क्लास जो है एंड कर रहे हैं।